Hello everyone, I am Manisha, Assistant Professor of Mathematics from Government College for Women Guravada. Students, हम लोग सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीख रहे हैं. सो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स plus q times y equals to r where p q r are function of x or either constant. So इस तरह से हमारे पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है और उनको वेरियस मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ये वेरियस मेथड्स हैं जिनसे हम सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट जो हमने मेथड सीखा बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो फर्स्ट मेथड है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके फिर आप उसको सॉल्व करें सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को. सेकेंड मेथड हमने देखा बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म. फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म डी वाई बाई डी एक्स जो है उसे रिमूव करके एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हमने सोल्यूशन सीखा किस तरह से होता है. थर्ड मेथड में हमने देखा कि बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसे चेंज करके आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है. नाउ फोर्थ इज बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, सो अभी हम सीखेंगे कि पैरामीटर जो यूज होते हैं, जैसे सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की है, दो सॉल्यूशन है. मान लीजिए उससे c1 y1 प्लस c2y2 ये आपका cf हो गया मान लीजिए. ठीक है, दो सॉल्यूशन की हेल्प से मैंने cf लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. सो इसमें ये c1 और c2 जो पैरामीटर हैं, इनको इनमें कोई वेरिएशन लाके इनको रिप्लेस करके विद सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इस तरह से हमने जो सॉल्यूशन देखना है वो हम इस मेथड में सीखेंगे बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में. ओके, और इसके लिए कुछ रेफरेंसेस भी हैं जो हम इसमें बुक फॉलो कर रहे हैं, और वो है फर्स्ट वन इज बाय एमडी राय सिंघानिया. द बुक इज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन. तो ये बुक आप यूज कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं. सेकेंड बुक है फॉर कॉन्सेप्ट्स और फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए आप जा सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एस एल रोस. Okay, and third, for university examination purpose I recommend you ordinary differential equation of new college from Jeevan Sons publication. So method of variation of parameters, ये आपके पास second order linear differential equation है where p q r are either constant or function of x. तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास हो गई. ठीक है, और एक बात और जो ध्यान रखनी है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड हम यूज कब करते हैं, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आपके पास CF नोन होता है उसका. ठीक है, तब हम यूज करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. क्लियर. अब मान लीजिए अब हमें क्योंकि CF नोन है पहले से, ये तभी उसके बाद बात करनी है, तो लेट y1 और y2 बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर, इक्वेशन विच वन, मैं इसे बार बार ये लिखने की बजाय y डबल डैश प्लस पी वाई डैश क्यू वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें नोन है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब होता है, जब राइट साइड को हम 0 यूज लेके और तब हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को. ठीक है, पी अभी की बात नहीं कर रहे. ओके, CF नोन है हमारे पास, तो ये आपके पास हो गई, ये दोनों सोल्यूशन है इस इक्वेशन की. अब कोई भी फंक्शन सॉल्यूशन बोला जाता है या कोई भी किसी का सॉल्यूशन बोला जाता है किसी इक्वेशन के लिए, इट मींस दैट फंक्शन आल्सो सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी वो सॉल्यूशन है. मींस लेफ्ट साइड उसके राइट के इक्वल हो जाएगी. अब y1 सॉल्यूशन है ऑफ दिस इक्वेशन, इट मींस y1 सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि लेफ्ट साइड में जब आप पुट करोगे तो राइट साइड के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, मैंने y1 y की जगह पे y1 पुट कर दिया है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है. ये आपके पास इक्वेशन. इसी तरह से y2 भी इसका सॉल्यूशन है, तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वहां पे. y2 इक्वल्स टू 0. क्लियर. ये आपके पास दोनों सॉल्यूशंस को हमने सेटिस्फाई करवा दिया. अब लेट CF
ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, इसका सॉल्यूशन बोल लीजिए, इसका CF बोल लीजिए आप। वो CF हो गया आपका y इज इक्वल्स टू से C1y1 प्लस C2y2 विथ टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है C1 C2, C1 एंड C2 आर टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। अभी इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को हमने विद सम फंक्शन ऑफ x से रिप्लेस करना है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इन्हीं पैरामीटर्स को हमने चेंज करना है, यही इस मेथड का मेन मोटिव है। ओके, सो y इज इक्वल्स टू से C1 को हमने कर दिया u, और u एक x का फंक्शन है, u और v से हम रिप्लेस कर रहे हैं, और ये दोनों x के फंक्शन है y2। ठीक है, C1 को ux से, C2 को vx से रिप्लेस कर दिया। बार बार हम नहीं लिखेंगे कि x से फंक्शन है, यहाँ पे मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास u(y1) प्लस v(y2). तो अभी हमारा मोटिव रहेगा कि एक्चुअल में जो हमने फंक्शन माने हैं ये होंगे क्या, सो u और v की वैल्यू हमने देखनी है अब। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसको यूज करना होगा, तो इसके लिए हमें इसे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए इस इक्वेशन नंबर 4 का। सो इक्वेशन नंबर 4 का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy by dx for y prime is equals to u y1 prime v y2 prime, और इनका u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है, तो उनका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v प्राइम y2। ये प्राइम बोल रही हूँ, डैश बोल लीजिए, इट मीन्स आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, और विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं। सो ये आपके पास हो गया। ओके, देन वी हैव टू अज्यूम, वी हैव टू टेक वन अजम्पशन, assume that u prime y1 plus v prime y2 is equals to 0, then हमारा y prime, ये रिमेनिंग इक्वेशन कितनी बच जाएगी, u y1 prime plus v y2 prime, ये आपके पास y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट मीन्स dy by dx, ये आपका आ गया dy by dx। अगेन डिफरेंशिएट, फिफ्थ इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और वाई डबल डैश, सो यू वाई वन डबल प्राइम वी वाई टू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम वाई वन प्राइम वी प्राइम वाई टू प्राइम। ओके, तो ये आपके पास हो गया सेकेंड ऑर्डर, आपके पास इक्वेशन आ गई है। ओके, ये इस इक्वेशन को भी हमें यूज करना पड़ेगा फर्दर, सो इसे मैं 5 मार्क कर रही हूँ, दिस वन इज 6, तो ये मान लीजिए आपके पास 7th इक्वेशन हो गई है। अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज आपने पुट करनी है किसकी, इक्वेशन नंबर देखिए 7 है, इक्वेशन नंबर 6 है और इक्वेशन नंबर 4 है। इनको फर्स्ट इक्वेशन में आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर, तो देखिए ये हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y की वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अभी देखिए u के कोफिशिएंट्स अगर हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट इज y1 डबल प्राइम प्लस p y1 प्राइम प्लस q टाइम्स ऑफ y1। इसी तरह से v के कोफिशिएंट्स y2 डबल प्राइम p y2 प्राइम प्लस q y2, और रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास है u प्राइम y1 प्राइम v प्राइम y2 प्राइम इक्वल्स टू r। अभी देखिए जो, क्योंकि y1 y2 सॉल्यूशन थे हमारे पास कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन के, y डबल प्राइम p y प्राइम प्लस q y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें राइट साइड को जब हम 0 लेके सॉल्व करते हैं, इसे भी होमोजेनियस फॉर्म बोला जाता है। तो उसके जो सॉल्यूशन थे y1 और y2, तो यहाँ पे हमने y1 रखा था तो भी वो सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को, और y2 रखा था तो वो भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को। सो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स उससे यहाँ पे 0 बन जाती हैं, ये भी 0 है, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास है u प्राइम y1 प्राइम v प्राइम y2 प्राइम इक्वल्स टू r। So this is our equation number 8। देखिए अब इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास ये थी, और इक्वेशन नंबर 8 दोनों की हेल्प से हम v प्राइम और u प्राइम की वैल्यूज हमने
सोल्व करनी है यहाँ पे। सो दिस इज माइनस आर इक्वल्स टू 0। ओके, सो यू प्राइम, वी प्राइम और कांस्टेंट। सो यू प्राइम हो गया यहाँ पे, और वी प्राइम आपको आपने एज ए वेरिएबल देखना है, और y2 और ये सब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस आर y2 माइनस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसका y2 प्राइम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा। इसी तरह से v प्राइम में अब जब यहाँ के कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी y1 प्राइम के साथ और वो 0 है, तो ये 0 माइनस y1 टाइम्स माइनस r, सो r टाइम्स y1, और ये कांस्टेंट अपॉन में y1 इंटू y2 प्राइम, y1 इंटू y2 प्राइम प्लस y2 y1 प्राइम, प्लस नहीं माइनस होगा बीच में। सो u प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस y2 r ओवर दिस y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। इसी तरह से b प्राइम हमारे पास हो गया, बट ये प्राइम मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है। सो u की वैल्यू के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये होगा माइनस y2 r ओवर से w dx प्लस c1, इसे मैं w नाम दे रही हूँ। इसी तरह से v की वैल्यू होगी इंटीग्रल y1 r ओवर w dx plus c2, where w is equals to y1 y2 prime minus y2 y1 prime। okay, this is y2, और इसे हम इन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। y1 y2 हो गया और ये y1 प्राइम y2 प्राइम। सो आपके पास जो दो सॉल्यूशन आपने माने थे y1 y2 वो यहाँ पे लिखे हैं, उनके डेरिवेटिव यहाँ पे हैं, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट, तो वो ये हो गया। और ये नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, इसका मतलब है कि y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। आपको अभी ऐसे समझना है कि ये आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब आप y1 y2 चूज करते हैं तो उसी टाइम पे आप ये w चेक कर लेंगे वहां पे कि क्या हम जो दोनों सॉल्यूशन ले रहे हैं, जो अगर CF से भी ले रहे हैं या CF में अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम अपनी तरफ से भी उसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए, वो हम ले सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से चूज करके। ओके, सो ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आपके पास u और v की वैल्यू आ जाएगी। देन फाइनली द जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना बन जाएगा, u टाइम्स ऑफ y1 प्लस v टाइम्स ऑफ y2। ओके, अब देखिए u और v के अंदर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हैं, तो इस ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आ गए हैं और pi भी आ गया है अब। ओके, तो इस तरह से रहेगा। ये मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, और अभी इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सोल्व करना है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सीकेंट एन एक्स। ओके, तो इसमें आपके पास पहले होमोजेनियस फॉर्म दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन पता होना चाहिए, बिकॉज सी एफ इसी से निकलता है, तो मतलब है कि सी एफ हमें नोन होना चाहिए, तभी हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पी आई के लिए यूज करते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे अगर हम लिखेंगे दिस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और m नहीं लिखना चाहते तो आप इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस एन आयोटा। ओके, लाइकवाइज यही सेम थिंग। तो यहाँ पे सी एफ आपके पास हो जाएगा a cos nx और c1 cos nx और b sin nx। ओके, तो ये आपके पास पी हो गया, फिर a और b पैरामीटर हैं, ऐसे लिख लीजिए आप सी एफ को, या C1 C2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो a और b यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने चेंज करना है। सो लेट y इज इक्वल्स टू u टाइम्स ऑफ y1 प्लस v टाइम्स ऑफ y2। ओके, अब मैं y1 y2 कैसे लिख दिया मैंने, y1 इज cos nx, y2 इज sin nx। ओके, sin nx, और u है आपका u एंड v आर सम फंक्शन ऑफ x, जो आपने कैलकुलेट करनी है। ओके, अब मैंने बोला था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो दोनों आप y1 y2 ले रहे हो, तो यहाँ पे रोन्स्किन भी बोलते हैं इसे चेक कर लेंगे आप w की, क्या w यहाँ पे इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो y1 इज cos nx एंड दिस इज sin nx, डिटर्मिनेंट ये हो जाएगी माइनस sin nx माइनस, जस्ट वेट, तो ये मैंने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दिया है, और ये हमारे पास आया दैट इज n।
सो नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स आप जो y1 y2 चूज कर रहे हैं दे आर परफेक्टली फाइन, ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं दोनों फंक्शंस। ओके, सो आप इसे प्रोसीड कर सकते हो। सो अभी हमारा जो u था दैट इज माइनस y2 r ओवर w dx प्लस c1। ओके, सो ये आपका u था। अब y2 है माइनस ऑफ साइन nx एंड योर r इज, ओके r क्या होता है, ओके इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, सो योर आर इज सिकेंट एन एक्स। ठीक है, सो ये सिकेंट एन एक्स डिवाइडेड बाई एन डी एक्स प्लस सी वन, तो इसे इंटीग्रेट करना है वो आपने। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया टेन एन एक्स, सो माइनस वन बाई एन, और टेन एन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस log कोस एन एक्स, सेकेंड की फॉर्म में भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय एन प्लस सी वन। सो आपका u हो गया है, दिस इज योर u कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज वन बाई एन स्क्वायर log कोस एन एक्स प्लस सी वन, ये u हो गया। एंड v अपना हो है y1 r over w dx plus c2। okay, so again y1 is cos nx, और ये हो गया हमारे पास सॉरी secant nx, this is secant nx, secant nx divided by n dx plus c2, cos और sec ये कैंसिल होने के बाद ये हो गया 1 by n, so x by n plus c2, ये आपका हो गया है v। So your final solution is u times of y1 v times of y2। So u हो गया आपका 1 by n square log cos nx plus c1 multiplied with y1 that is sin nx plus v is x by n plus c2 multiplied with cos nx। So आपके पास your complete solution is c1 sin nx plus c2 cos nx plus 1 by n square log of cos nx times sin nx plus x by n cos nx। So this is your complete solution of the given differential equation by variation of parameter method। Clear? So next problem हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास दिया है वेरीफाई दैट y इज इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस 1 d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 2x dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। दिस इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इसकी राइट हैंड साइड 0 है, इसके ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, पहले ये वेरीफाई करना है, देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपने सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों सॉल्यूशंस कि ये दोनों जो आपके पास फंक्शन गिवन है ये दोनों पहले सॉल्यूशन है क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। से दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो लेट कर लेते हैं कि y1 नाम दे देती हूँ मैं x को और y2 हम दे देते हैं x स्क्वायर माइनस 1 को। तो ये आपके पास दो फंक्शन हो गए। अब ये सॉल्यूशन है क्या, अगर ये सॉल्यूशन होंगे फर्स्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के तो ये उसे सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, उसके लिए पहले y1 को चेक करना है। सो y1 को चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव भी जरूरत पड़ेगी दैट इज 1 और सेकेंड डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो ये आपके पास जो दोनों डेरिवेटिव्स निकले हैं और अलोंग विद y1 वो फर्स्ट इक्वेशन में रखिए। सो दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 0 माइनस 2x टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 की। सो ये आपके पास कितनी बन गई, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट y1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। क्लियर, इस तरह से सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है उसका ये हम वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से अब y2 को चेक करना है तो y2 प्राइम वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और y2 डबल प्राइम भी दैट इज 2, तो वो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 2 माइनस 2x टाइम्स 2x प्लस
2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चल रही है, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2। सो हम देख रहे हैं ये सारी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जा रही हैं और ये हमारे पास आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड के फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो दिस विल इम्प्लाई दैट y2 इज अ सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो y1 y2 दोनों सॉल्यूशन है, ये तो चीज ठीक है, बट क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रोन्स्किन कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। ओके, सो y1 इज y1 हमारा है यहाँ पे दैट इज x, तो x और ये है x स्क्वायर माइनस 1, इनके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। सो डिटर्मिनेंट इज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1। सो x स्क्वायर प्लस 1 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब कभी भी 0 नहीं बन रहा। इट मीन्स हेन y1 and y2 are two linearly independent solutions of इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए ये लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए, तो अब इक्वेशन नंबर सेकंड के बारे में बात करना है। बट इक्वेशन नंबर सेकंड है क्या? लेफ्ट हैंड साइड तो वही है उसकी, राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वही रहेगा जो अभी निकला है। ठीक है, ये दोनों सोल्यूशन एज ए सोल्यूशन काम करेंगे, तो ये CF हमारे लिए बन जाएगा, CF को लिखने में हेल्प करेंगे। बट PI निकालने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमने मेथड यूज कर देंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट CF ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज, CF हमने ले लिया C1x जो कि y1 था प्लस C2 x स्क्वायर माइनस 1, या फिर हम ऐसे लिखें इसे y इज इक्वल्स टू C1 y1 प्लस C2 y2। ओके, y1 y2 वही है, हमने मेंशन कर चुके हैं y1 y2 के बारे में। ना अब हमने इन पैरामीटर्स को वेरी करवाना है, से u y1 प्लस v y2 और वेर u इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस y2 r ओवर w dx प्लस c1। ठीक है, y2 कितना हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन में r है, y2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, माइनस y2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, r हो गया हमारा 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय w दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c1। ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास बन गया x रेज टू पावर 4 माइनस 1 dx प्लस c1। सो ये आ गया माइनस 6 एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5, इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस x प्लस c1, तो ये आपके पास हो गया u। ओके, इसी तरह से v आपके पास होता है y1 r ओवर w dx प्लस c2। सो y1 है हमारे पास x एंड r इज 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c2। अगेन 6 बाहर, x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c2। ओके, ये x क्यूब हो गया, x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2। तो ये आपके पास हो गया v। So your complete solution is y u times of y1 v times of y2. So u is minus 6 x raised to power 5 by 5 minus x plus c1 times y1. y1 is x plus 6 x raised to power 4 by 4 plus x square by 2 times प्लस c2 टाइम्स ऑफ x2 दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं c1 और c2 विद कोएफिशिएंट पहले करके, तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे
इन प्रॉब्लम्स को विद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। और अभी कुछ प्रॉब्लम्स जो आप खुद से ट्राई करेंगे तो वो हैं फर्स्ट प्रॉब्लम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कोसिकेंट ए एक्स। सेकेंड प्रॉब्लम आपके पास है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। ओके, थर्ड प्रॉब्लम है third problem is y double prime minus 6y prime plus 9y equals to e raised to power 3x upon में x square. Okay, so fourth problem is d square minus 1 y equals to e raised to power minus 2x sin e minus x. Fifth problem y double prime minus 2y prime plus 2y is equals to e raised to power x 10x. सिक्स प्रॉब्लम में आपने सिर्फ ये वेरीफाई करना है दैट ई रेज़ टू पावर एक्स एंड एक्स ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, सेवेंथ प्रॉब्लम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स। एट्थ प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स। नाइन्थ इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 4x वाई प्राइम माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई इक्वल्स टू एक्स। और लास्ट प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल्स टू x। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सोल्व करना है और सिक्स क्वेश्चन में ये सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। ओके, सो थैंक यू।